ये नज़ारा है देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखी मठ का, जिसे कालांतर में ऊसा मठ कहते थे और आज इसे ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे तो साल भर में अनेकों ऐसे मौके आते हैं जब लोग ऊखी मठ पर इकट्ठा होते हैं, पर आज देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज का अवसर कुछ ज़्यादा ही विशेष है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो आइए चलिए मेरे साथ अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्यों देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये है पंच केदार की प्रतिमा, जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज इस प्रतिमा को उत्सव डोली में स्थापित करके भक्त यहाँ से लेकर प्रस्थान करेंगे केदारनाथ धाम के लिए। आज यहाँ पर एकत्रित भक्तों का जोश और जुनून देखने लायक है कि वो कितने लालायित हैं बाबा को केदारनाथ धाम तक पहुँचाने के लिए। एक झलक देखिए। केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करने से पहले उत्सव डोली को एक बार इस ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है और उसके बाद ही भक्त इसे लेकर केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। गेरुआ वस्त्रों में दिखाई देने वाले ये संत हैं केदारनाथ धाम के 324वें रावल भीमाशंकर लिंग जी, और वर्तमान में यही हैं केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी। गांव की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों से होने के बाद पालकी अब पहुंचती है एक खुले मैदान में। ये मैदान उन कुछ चिन्हित स्थानों में से एक है जहां पर पालकी का विश्राम होता है, और इस दौरान बाबा की एक झलक पाने के लिए गांव के बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं, तमाम लोगों का हुजूम यहां पर उमड़ पड़ता है बाबा की एक झलक पाने के लिए। इस स्थान पर पालकी विश्राम करती है, साथ ही साथ यहीं पर एक बार फिर से पालकी का पूजन अर्चन आरती होती है। उसके बाद ये पालकी आगे की तरफ प्रस्थान कर जाती है। पूजा कराई जा रही है। पालकी के विश्राम के बाद एक बार फिर से पालकी और भक्तजन निकल पड़ते हैं केदारनाथ धाम की ओर, और वहीं अपने गांव की सीमा पार कराने के बाद ज़्यादातर ग्रामवासी वापस अपनी गांव की ओर चल पड़ते हैं। कहते हैं कि आज जिसे हम ऊखी मठ के नाम से जानते हैं, आदिकाल में उसका नाम ऊसा मठ था। शास्त्रों की माने तो आदिकाल में राक्षस कुल में जन्मे शिवभक्त बाणासुर की पुत्री ऊषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह इसी स्थान पर हुआ था, जिसके कारण इस मठ को ऊषा मठ के नाम से जाना जाता था। वहीं कुछ कहानियों के अनुसार महाप्रतापी राजा मानधाता ने इसी स्थान पर कई वर्षों तक भोलेश्वर महादेव का अभिषेक किया था, कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया, और इसी स्थान पर महादेव ने उन्हें ओम आकार के रूप में दर्शन दिया था। तब से इस मठ को, इस मंदिर को ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी ही कुछ और विशेष कथाओं और कहानियों, शास्त्र मतों के आधार पर इस स्थान पर भगवान शिव, केदारनाथ या यूं कहूं कि पंच केदार की मूर्ति, साथ ही साथ देवकंडी मूर्तियों के विश्राम का यह स्थान बना।
यहीं पर बाबा केदार का शीतकालीन विश्राम होता है और यहीं से शीतकालीन विश्राम के बाद चल विग्रह डोली का प्रस्थान होता है केदार धाम के लिए। केदारनाथ महादेव की जय। केदारनाथ महादेव की जय। केदारनाथ महादेव की जय। भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। हजारों हजार शिव भक्तों को लिए ये डोली पहाड़ों के आड़े टेढ़े रास्तों से होते हुए पहाड़ों पर बसे छोटे छोटे गांवों में विश्राम लेती है। डोली के विश्राम के दौरान भक्तजन भी विश्राम करते हैं और गांव वालों द्वारा ही व्यवस्था किए हुए जल जलपान को ग्रहण करते हैं। एक बार जहां डोली का विश्राम हुआ उसके बाद पुनः वहां से जब प्रस्थान होता है तो उस गांव के लोग भी डोली के साथ निकल पड़ते हैं अपने गांव की सीमा पार कराने के लिए, डोली को भी और भक्तजनों को भी। आज का ये सफ़र लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ऐसे ही पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर ऐसे ही जंगलों के बीच से होते हुए हमें पूरा करना है। आज लगभग 8 से 9 किलोमीटर के बेहद कठिन सफ़र को पूरा करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं गुप्त काशी के इस मुख्य बाजार में, जहां हमारे पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में भक्त मौजूद थे बाबा केदारेश्वर के इस पंचमुखी मूर्ति की एक झलक पाने के लिए। फाटा बाजार को पार करने के बाद अब पंच केदार की चल विग्रह डोली निकल पड़ती है विश्वनाथ मंदिर की ओर। जिस तरह से काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर की महत्ता है, उसी तरह से गुप्त काशी में इस विश्वनाथ मंदिर का भी बेहद महत्व है। कहते हैं 1669 में जब मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था, उस दौरान शिवलिंग को नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इसलिए उस शिवलिंग को वहां से यहाँ इस विश्वनाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। और वहीं कुछ लोग कहते हैं तब से अब तक वो शिवलिंग इसी मंदिर में स्थापित है, इसलिए इस मंदिर का स्थान कुछ और दिव्य हो जाता है और इसकी विशेषता और बढ़ जाती है। गुप्त काशी के इस विश्वनाथ मंदिर परिसर में डोली के पहुंचने के साथ ही साथ यहाँ पर एक भव्य उत्सव की भी शुरुआत हो जाती है। आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों लोग इस डोली के स्वागत में यहाँ पर उमड़ आते हैं। एक बार डोली विश्वनाथ मंदिर में आ जाती है तो इस मंदिर की एक परिक्रमा के बाद डोली को मंदिर के मुख्य द्वार के पास रखकर उसकी पूजा होती है और उसी के साथ
ग्रामीणों का एक विशेष उत्सव और उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिलता है। विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने बने इस जलकुंड को मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है और इसमें दिखाई देने वाली दोनों जलधाराओं को गंगा और जमुना की धाराएं मानी जाती हैं और कहते हैं कि इस स्थान पर गंगा जमुना का मिलन होता है। साथ ही साथ विश्वनाथ मंदिर के बगल में अर्धनारीश्वर का भी मंदिर है जो इस गुप्त काशी को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडवों को पता चला कि महादेव इस गुप्त काशी के स्थान पर हैं तो वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए, पर महादेव उनके द्वारा किए गए उनके भाइयों की हत्या के कृत्य से बेहद दुखी थे। इस कारण वो उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और यहीं से महादेव अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा निकले, जिसकी वजह से भी इस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। मैं हूं इस समय उत्तराखंड में। आप सभी को पता होगा कि आगामी 10 मई से केदारनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है, उनके कपाट खुल रहे हैं और इस समय मैं एक्चुअली केदारनाथ जी की यात्रा पर हूं। आप सबको पता होगा कि केदारनाथ जी जब शीतकालीन समय चलता है तो वो विश्राम के लिए नीचे आ जाते हैं ऊखी मठ में, वहाँ पर स्थापित कर दिए जाते हैं और जब एक बार मौसम फिर से ठीक हो जाता है, वहाँ पर आने जाने लायक मौसम हो जाता है, तो फिर से यहाँ से डोली में बैठाकर केदारनाथ जी की प्रतिमा को वापस लेकर जाते हैं केदारनाथ धाम और वहाँ पर स्थापित करते हैं और पूजन दर्शन शुरू हो जाते हैं। ये क्रम शुरू होगा आज से, यानी कि अब हो चुका है। आज सुबह लगभग 10 बजे हम लोग ऊखी मठ से केदारनाथ बाबा को डोली में स्थापित करके लेकर चले हैं। लगभग 8 से 9 किलोमीटर के करीब का लगभग डिस्टेंस रहा होगा। पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई से चढ़ते हुए लगभग हज़ारों की संख्या में हम लोग केदारनाथ बाबा को लेकर आ चुके हैं। वर्तमान में श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में लगभग 3.5 से 4 घंटे का समय हम सबको लगा था और काफ़ी थका देने वाली चढ़ाई थी, पर यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ का खुशनुमा मौसम और इतने लोगों की उपस्थिति से मन बिल्कुल हम सबका आनंदित हो गया और सारी थकान हमारी दूर हो चुकी है। और अब आज यहीं पर विश्राम होगा। कल सुबह फिर से एक बार बाबा का श्रृंगार होगा, पूजन अर्चन होगा, आरती होगी, भोग होगा और उसके बाद फिर से यहाँ से यात्रा निकल देगी आगे के लिए। गुप्त काशी के इस विश्वनाथ मंदिर में जहाँ चल विग्रह डोली में विराजमान होकर आए पंच केदार की प्रतिमा का विश्राम होता है, वहीं पर उसके साथ आने वाले हजारों भक्तों के विश्राम और भोजन की व्यवस्था ऐसे लंगरों के माध्यम से की जाती है।